अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ एक ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो इंग्लैंड से इमरान खान से अज़ार जगहस्ती के लिए यहाँ पाकिस्तान आए हैं, यहाँ इस्लामाबाद आए। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जो तहरीके अदम इत्मीनाद पेश की गई है और आज ये जो हज़ारों कारकुनान की रैली निकली है उसके लिए क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। इस हुकूमत को भी सपोर्ट करते हैं और खान साहब को पर्सनल हम नहीं है, पूरी दुनिया में उन्होंने जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ का मुकाम बुलंद किया है, अल्लाह उनको सलामत भी रखे और हमारे पाकिस्तान के साथ उनको चलाए। इससे पहले जितनी लोग इस गवर्नमेंट के इसके ऊपर हुकूमत की है बिलीव करें, कभी हमें फील नहीं होता था कि हम पाकिस्तान का नाम लें। अगर आप इमरान खान ने पाकिस्तान के सर हलाली परचम को और पासपोर्ट को इज़्ज़त दी है तो हमारा भी सर फ़ख्र से बुलंद होता है और हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। जो इत्मीनाद इत्मीनाद हुई है वो अपोजिशन अपनी मुँह की खाएगी। पहले इनसे ये पूछा जाए आपने इतने अरसा यहाँ किया इत्मीनाद इत्मीनाद किस चीज़ का लेके? अगर गरीबों के लिए उठते हैं तो उनको आटा दे, मैं घी दे, चीनी दे। आप रैलियाँ निकाल रहे हैं, वहाँ से सिंध से आए हैं, सिंध के लोग लेके आए हैं। यहाँ आप VIP घर में जाके बैठ गए, रात को उनको वापस भेज दिया गया और इंशाल्लाह जिस इंसान के साथ अल्लाह की ज़ात हो वो कभी नाकाम नहीं होता। और इमरान ने जब भी जो फैसला किया अवाम की खातिर किया और पाकिस्तान की खातिर किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं। हम 5000 लोग आए हैं कॉन्फ्रेंसेस के लिए और इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा ये बताएं, जो अपोजिशन ने तहरीके अदम इत्मीनाद पेश की है उनका ये कहना है कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, आप क्या समझ रहे हैं, क्या वो कामयाब होंगे? ये देखें जी, वो दिन को तारे देख रहे हैं। जब इंसान की नीयत साफ होती है, अल्लाह की ज़ात अगर उसके साथ होती है तो उसके रास्ते खुद बनते हैं। इन लोगों ने अपनी मुंह की खानी है और इमरान खान ने जो कहा 2028 तक, इंशाल्लाह हम कहते हैं 2033 तक इनका नाम ही नहीं रहेगा। और पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए, शऊर पैदा करिए। ये अपने लिए आए हैं, अवाम के लिए नहीं आए। और अदम इत्मीनाद इन्होंने जो पेश की है, इंशाल्लाह अगले 5-6 दिनों में ताज़ी तरीन सूरत हाल ये खान साहब ने कहा जी हम ओवरसीज़ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे पहले हम अदम इत्मीनाद दिलाएं। आप इंग्लैंड से स्पेशल इमरान खान की सपोर्ट करने के लिए यहाँ पाकिस्तान आए? जी बिल्कुल, मैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए इलेक्शन में भी आया था, अभी भी आया हूँ और जब भी इमरान खान हमें कॉल करेंगे हम हमेशा इमरान खान के खातिर आएंगे। और इमरान खान की औलाद वहाँ रहती है, अभी तक वो हमारी दावत पे वहाँ नहीं आए। इन्हें दवाई लेनी हो, इनके पेट में दर्द हो, इनको शॉपिंग करनी हो, इन्हें पार्टी करनी हो, ये लंदन घूमते हैं। इमरान खान के साथ है, अल्लाह ताला उसको हमारी उम्र भी लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान के लिए? मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी एक तहरीक आई थी अदम इत्मीनाद, उसमें भी इन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया था और नाकाम हुए थे। इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी जो है ना वो इसी तरह नाकाम होंगे, बल्कि इससे भी बुरी तरह नाकाम होंगे। वो इसलिए कि पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है आज भी देख सकते हैं, और ये तो थोड़े से वर्कर आए हैं, अभी तो मुकम्मल वो तहरीक हमने नहीं चलाई जो जिस तरह ये आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं। अगर हम उस तरह सड़कों पे निकल आए तो कहीं जगह भी नहीं मिलेगी। तो मैं अपने इमरान खान को, अपने कायद को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि जितनी भी आवाम है और हम वर्कर, ख़ासकर हम जो कारकुन हैं, वो इसके लिए जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन आपको गिरने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए हैं, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आए हैं, उस मुस्तकबिल को हम तबाह नहीं होने देंगे। जो तहरीके अदम इत्मीनाद पेश की गई है अपोजिशन की तरफ से, वो ये दावा कर रहे हैं उनके पास अक्सरियत आ चुकी है, 172 वोट हैं उनके पास। आप क्या समझ रहे हैं कौन जीतेगा? जी इससे पहले भी एक दावा किया गया था कि हमारे जो नंबर्स वो मुकम्मल हो चुके हैं और पूरे हैं और हम जीत जाएंगे, लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि वो नंबर गेम भी किस तरह बुरी तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इमरान खान कायद ने उससे भी ज़्यादा अक्सरियत से उनको मार दी थी। और इसलिए अल्लाह ताला का फजल और करम है हमारे पे, क्योंकि एक सच्चा लीडर है पाकिस्तान का, जिसने यानी कि आज से पाकिस्तान की तारीख देख लें तो जो भी आया है तो उसने लूटा ही है पाकिस्तान को। लेकिन ये एक सच्चा लीडर हमें नज़र आया नहीं, तो हम भी इस उम्र में, मैं आप देख सकते हैं, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं इन जो यानी कि मुस्तकबिल के लिए आया हूँ। जो हमारे नौजवान है, ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं आप, इनके मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्ल के लिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं, क्या मकसद है? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले कुछ दिनों से एक ड्रामाई एक्ट इन्होंने बनाने की कोशिश की है और ये मैसेज
देने की कोशिश की है कि खान साहब जो हैं वो ग्राउंड पे पीटीआई को कमज़ोर होने जा रही है या खान साहब की गवर्नमेंट को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही, तो उसके हवाले से हम लोगों ने एक दिन के नोटिस पे यहाँ पे जमा होने का इरादा किया और अपने अपोजिशन जमातें जो कि 11 रुकनी टीम इन्होंने बना के 11 जमातें तमाम इकट्ठी होकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ निकली हुई हैं और ये मैसेज शो कर रही हैं कि खान साहब जो है वो डिलीवर नहीं कर सक रही। हकीकतन इसमें जो बात है वो ये है कि ये शहर के तमाम चोर इसलिए इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि इन लोगों को अब डर खौफ आ गया कि इनकी सियासत ख़त्म होने को जा रही है, इसलिए ये जो है खान अपोजिशन ये दावा कर रही है उनके पास अक्सरियत आ चुकी है। असफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं 172 की गिनती पूरी है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या वाकई ही ऐसा होगा? देखिए ये तो वक्त फैसला करेगा और ये कोई इनकी कोई पहली बार नहीं है कि जब इनको शिकस्त का सामना और जलालत का सामना करना पड़ा है। इंशाल्लाह पहले भी इनके साथ ऐसा ही हुआ है और आइंदा भी इनके साथ ऐसा ही होगा। खान साहब के साथ करें आप? इंशाल्लाह पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और आइंदा भी खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप बताएं, अपोजिशन ने जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, मैं ख़ुद अपनी ख्वाहिश से आपके करीब आया हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ जो किसी ने कम ही लोग कर रहे हैं, एज ए लॉयर बता दूँ। 18th अमेंडमेंट हुई थी, उसमें ये करार दिया गया है कि जो पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी में फ़ाइनेंस बिल में, तहरीक अदम एतमाद में और स्पीकर के इलेक्शन में दूसरी पार्टी को वोट देगा वो काउंट नहीं होगा। और जो अपोजिशन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये पहले मिठाई खा लेते हैं, बाद में उनको ख्याल आता है ये हमारे ख़िलाफ़ फैसला है। हमारा कोई आदमी, अगर हमें उम्मीद नहीं है कि किसी को वो वोट दे, अगर वो उधर वोट देगा तो स्पीकर रूलिंग देगा कि दैट वोट नॉट बी कंसिडर एज ए वोट। ये मैं आपको बता रहा हूँ और ये ला पॉइंट है, ये किसी जगह शेयर कर सकते हैं। 62(1)(f) में वो नायल होगा और उसको ये देखें, अभी मेरे भाई ने आपको वो आर्टिकल बता दिया 62, 63A में ये है कि अगर वो अपनी पार्टी की इन 3 चीज़ों के ख़िलाफ़ जाएगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा और वो नायल भी हो जाएगा। ये 18th अमेंडमेंट में हुआ है और इलेक्शन एक्ट 2017 में भी इसकी क्लास मौजूद है। ये बताएं, जो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई हैं इमरान खान के खिलाफ, क्या मकसद है उनका? सर उनका मकसद यही है कि अगर ये बंदा कामयाब हो गया तो हमारी चोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हमारी बदमाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ये कौम कामयाब हो जाएगी। सिर्फ उनका ये मकसद है कि इस बंदे को नाकाम करो ताकि हमारी शुगर मिलें और बढ़ें और हमारी सिनेमा हॉल और बढ़ें और हमारी दौलत और बढ़े और हम और फ्लैट खरीदें, और कोई मकसद ही नहीं है। इसके वोट को रोकने के लिए ये मेरे सीनियर हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, जो अपोजिशन जमातें सब इकट्ठी हो गई हैं, तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी गई है, क्या होने जा रहा है? और आप आज जो यहाँ सरकम हुए निकले हुए हैं, क्या वजह क्या है? नहीं, हम इसलिए नहीं निकले कोई हम एहतजाज कर रहे हैं। हम तो अपने कायद के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं और हम बड़े मुतमईन हैं इस मामले में। अभी मेरे साथी ने आपको बताया कि जो सेक्शन 63A है वो इसीलिए है कि ये जब फ्लोर क्रॉसिंग करेगी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लिहाजा वो लॉ तो बहुत ही वाज़े है, वहाँ तक तो इशू ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये कि इनका निकलने का क्या मकसद है, यकीनन अगला साल हम इलेक्शन में जा रहे हैं। ये चाह रहे हैं इन चोरों के कट जो है ये इकट्ठा हो और हमारे ख़िलाफ़ ये, ताकि अगले साल इलेक्शन में हम जा ना सकें। और ये दूसरी बात ये जो मैंने अभी पहले बात की थी, जो ओवरसीज़ के जो वोट हैं, मेन मकसद ही ओवरसीज़ के वोटों को रोकना चाह रहे थे, तो ये मेन बात है और इंशाल्लाह ये इसमें नाकाम होंगे। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और दूसरी एक और बात, बड़ी अहम बात जो है, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले जो असम्बलियाँ टूटी हैं, चाहे पहले इमरान खान अपना नवाज शरीफ की टूटी है या उससे पहले बीबी की टूटी है और वो लगारी साहब इनके प्रेसिडेंट थे और इनको करप्शन के ऊपर बल्कि 10% की वजह से ये असम्बलियाँ टूटी हैं। ये पहली दफ़ा हमारे मुल्क की तारीख में एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही है जिस पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत मेरे कायद की खूबी क्या हो सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।